क्या नाम है आपका? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से हैं। क्या लगता है इस बार 2024 में आपको किसकी सरकार देगी? यू नो बीजेपी गवर्नमेंट। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी सरकार जो है वो अच्छा काम करे? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि 2024 में बीजेपी की गवर्नमेंट आ सकती है दोबारा। मेरे को ऐसा लगता है। हाँ। मतलब आपसे अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं तो राहुल गांधी कहते हैं कि भाई जो यंगस्टर हैं वो मेरे फैन हैं, और कांग्रेस सरकार भी ऐसा कहती है कि कांग्रेस के लोग भी ऐसे कहते हैं, तो क्या लगता है आपको? हमने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे राहुल गांधी जी जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं, और हमने ऐसे भी देखा है जहाँ पे वो कहते हैं कि क्या आपको दिख रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, और लोग कहते हैं कि हाँ चल रहा है। ठीक है, तो जो यंग जनरेशन है वही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, उनके स्टेटमेंट्स को वही कॉन्ट्रडिक्ट करती हुई हमें दिखती हैं। वो सोचते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा कि हाँ स्वच्छ भारत अभियान नहीं दिख रहा है उनको, बट जो लोग बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि हाँ दिख रहा है। तो अगेन आई थिंक कि बहुत सारा उनके थॉट्स और वो जो जिस तरीके से बोल रहे हैं वो बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन है इवन यूनिवर्सिटीज़ में और यंग जनरेशन में। तो मे बी वो जो चाहते हैं, वो जो कॉन्वर्स करना चाहते हैं वो नहीं पहुंच रहा है यंग जनरेशन तक। तो अगेन टू ईच हिज ओन। तो मतलब क्या लगता है नरेंद्र मोदी सरकार को हटाने के लिए 28 पार्टियां एक साथ आई हैं, तो उसको लेकर आपका क्या मानना है? क्या कुछ बेहतर कर पाएंगी या कुछ बराबरी होगी, कुछ टक्कर होगी, या फिर अगर टक्कर होती है, अगर कुछ बेहतर होता है तो मैं ज़रूर वो बेहतर देखना चाहूँगी अगर होता है तो, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा है वो यही है कि आजकल इवन द यंग जनरेशन हैज़ बीन सपोर्टिंग, एंड यू नो इवन इफ़ यू वॉक यू नो सीपी में तो लोग यही बोलते हैं कि यू नो मोदी सरकार को वोट करो और ये करो। तो अभी ऐसा कुछ दिखा तो नहीं है, अगर दिखता है तो अगर वो सोसाइटी के लिए चेंज लाता है तो व्हाई नॉट, यू नो आफ्टर ऑल द एम इज सोसाइटी का डेवलपमेंट, राइट, नथिंग एल्स। लेकिन मुद्दा ये है कि अभी तक चुनाव बस अब नजदीक है। जहां एक तरफ बीजेपी की बात करें तो वो अपना चुनाव प्रचार में बिल्कुल इन्वॉल्व हो चुके हैं और वो तो पहले दिन से लग जाते हैं। ये लोग अभी तक चेहरा भी डिसाइड नहीं कर पाए, सीट डिक्लेरेशन नहीं कर पाए, तो आपको क्या लगता है ये 2-3 महीने में सब कुछ हो जाएगा? आई डोंट नो एग्जैक्टली कि अगर वो 2-3 महीने में क्या करते हैं, क्या मेजर स्टेप करते हैं, क्योंकि इवन लेट्स से छत्तीसगढ़ का अगर हम देखें इलेक्शंस के टाइम पे भी उनका जो मैनिफेस्टो निकला था बीजेपी का, वो बहुत पहले निकल गया था छत्तीसगढ़ में। बट अगर हम कांग्रेस का देखें तो उन्होंने 2-3 दिन पहले निकाला था मैनिफेस्टो छत्तीसगढ़ का, राइट। तो हाँ एग्जैक्टली, तो उससे अगर देखा जाए तो लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि यार इतना सब कुछ कांग्रेस प्रोवाइड कर रही है तो मे बी कांग्रेस वुड विन, but it did not happen in the Chhattisgarh elections, right? So अब ये तो फिर टाइम ही बताएगा। मतलब 2 दिन पहले का मैनिफेस्टो और महीनों पहले का मैनिफेस्टो में फर्क होता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि भाई ये सरकार हमें क्या देने वाली है या जो आना चाह रही है वो क्या देने वाली है, राइट। ये तो ऑब्वियसली पता चल जाता है, क्योंकि अगर 2 महीने का एक प्रिपरेशन टाइम होता है और 2 दिन का अगर हमें पता चले कि अगर 2 दिन में ये हो रहा है तो दैट यू नो इज ऑब्वियसली अ मेजर थिंग। बट अगेन लोगों के जो सरकार चल रही होती है ना वो 2 दिन में डिसाइड नहीं होती है। इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन कि लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे चल रहा है, इफ दे आर हैप्पी और नॉट। सो इट ऑल डिपेंड्स इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन, डजंट हैपन लाइक 2 days और 1 week। तो राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली थी इससे पहले, अभी भारत जोड़ो यात्रा, अब एक और यात्रा निकलने वाली है, भारत न्याय यात्रा। तो आपको क्या लगता है किस न्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं? I am not very sure of what his aim is, right? वो जो कहते हैं तो कि रोजगार नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम नहीं हो रहा है, मोदी सरकार काम नहीं सिर्फ दिखावा कर रही है, उस चीज को लेकर ये न्याय दिलाना चाहते हैं। आप यूथ हैं, क्या आपको ऐसा कोई न्याय की जरूरत है? मतलब न्याय की तो सबको ही जरूरत है। आपको एम्प्लॉयमेंट की कमी है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, एम्प्लॉयमेंट की कमी ऑब्वियसली है, क्योंकि वी कैन सी पीपल आर एजुकेटेड टुडे, ठीक है। बिफोर 20 years if we see people were not educated, like not 20 years 30 years 40 years people were not educated, but today people are educated, but तब भी उनको एम्प्लॉयमेंट तो नहीं मिल रही है, that is there।
बट ऑब्वियसली इट्स फास्ट पेस्ड इकोनॉमी राइट नाउ, जहाँ पे मोदी जी बात करते हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे और ये सब करेंगे, तो उसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। तो अगर ऐसा है कि हम एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और ये सब करेंगे, तो आई थिंक उसके साथ साथ बहुत सारी प्लानिंग की भी। राहुल गांधी को आप फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर देख सकती हैं? कहीं दिखाई दे रहा है ऐसा? आई डोंट वांट टू। मोदी वर्सेस राहुल। एक मिनट, अब मैं बात करना चाहूंगा। सर दिस इज, आई थिंक ये नैरेटिव बहुत ही गलत है कि इट्स ऑलवेज मोदी वर्सेस गांधी, राहुल गांधी। कई लोग ऐसे हैं और मुझे लगता है कि पता नहीं कितनी जनता ऐसी है जो प्राइम मिनिस्टर को नहीं पसंद कर रही है, एंड दे डू नॉट लाइक इवन राहुल गांधी। सो दे वांट कि हम अगर अभी 1978 में होते, इमरजेंसी से निकले होते, हमें नहीं पता होता मोरारजी देसाई नाम का कोई आदमी आएगा और प्रधानमंत्री बनेगा। आदमी के चेहरे निकल के आते हैं, और जो आपने न्याय यात्रा और जो भी उनकी यात्रा, वो एक हमारे सामने एक दूसरा नैरेटिव रख रहे हैं। अपने पीक पर नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी अपने पीक पर भी 42% वोट पा रही है। तो 58% लोग अभी भी ऐसे हैं, मतलब जितने जा रहे हैं वोट करने, उसमें से 42% अगर बीजेपी को दे रहे हैं, तो 58 अभी भी उसकी पॉलिसी से, जबकि हम देख रहे हैं विश्व गुरु बन रहा है या प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में अच्छा कर रहे हैं, बट अभी भी लोग दूसरा विकल्प की तलाश में कहीं ना कहीं हैं। हाँ, हमारे देश में अब चूंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन टाइप का हो गया है कि चेहरा देख के वोट दिया जाता है, तो वो एक चीज़ मान सकता हूँ, लेकिन इट शुड हमेशा ये जरूरी नहीं है कि इट हैज टू बी मोदी वर्सेस राहुल या मोदी वर्सेस हु। The face can emerge even at a later point of time. मेरा सवाल ये था, मैंने मोदी वर्सेस राहुल इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी तक विपक्ष ने यानी अलायंस ने राहुल गांधी का नाम कोई शो ऑफ नहीं किया। अभी तक नाम जो आया है सामने खड़गे जी का आ रहा है, वो भी क्लियर नहीं है। लेकिन भारत न्याय यात्रा निकालना चुनाव से कुछ दिन पहले सिंबॉलिक है राजनीतिक रूप से। तो अगर आप कुछ चाह रहे हैं, आपके मन में महत्वाकांक्षाएं हैं, तो आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो पब्लिक उस बारे में बात करेगी। सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी जो उन्होंने यात्रा निकाली थी, उसके बाद उनका जिस तरह से सारे प्रदेशों में उनका तेलंगाना को छोड़ के जितना खराब प्रदर्शन हुआ, तो अगर उनको एग्जैक्टली माय पॉइंट, एग्जैक्टली सर, अगर वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत कितना जुड़ा वो सवाल है। हाँ, नहीं देखिए, उन्होंने अपना नैरेटिव, अपना पक्ष अपने सामने रखा। प्रचार में सभी लोग जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आदमी जीत भी जाए, हो सकता है कि वो सिर्फ क्या नाम है, अपना एक अल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहे हो देश के सामने। आपसे सवाल ले लेता हूँ, क्या लगता है आपको, आप सहमत है? किस चीज? राजस्थान में सरकार नहीं है, ये तो, और तेलंगाना में सरकार आई है। वही बात है ना कि लाइक बीजेपी का वी कैन सी कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ साउथ में है अभी। मुद्दा तो चेहरा है, मुद्दा चेहरा। हाँ एग्जैक्टली, तो मुद्दा आज भी जैसे इन्होंने बोला कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया है, जहाँ पे हम चेहरा देख के वोट करते हैं, बिकॉज वी वांट कि हमारा जो अगला प्राइम मिनिस्टर जो भी बनेगा वो हम देखें कि कौन बन रहा है। जैसे लोग अगर राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं तो वो देखा जाए कि क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। जैसे ये कह रहे थे कि साउथ में ही सिमट गई है, इट्स नॉट मोदी वर्सेस राहुल गांधी, आई थिंक इट्स अबाउट आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, क्योंकि जो बीजेपी गवर्नमेंट आती है वो उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है, और कांग्रेस की आइडियोलॉजीज जो है आई थिंक इट्स मोर ऑफ scattered, because we can see how many divisions the Congress party itself see. They have seen a lot of ideological differences. ये यहाँ से निकल के बीजेपी में जुड़ चुका है, इन्होंने छोड़ दिया है पार्टी। लीडरशिप नहीं है हाँ, ये आपसे भी जानना। कांग्रेस के पास अभी फुल फ्लेजेड लीडरशिप नहीं है कहीं पे, किसी भी एक सवाल यही था कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से 2014 से आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चेहरे पे चुनाव होना शुरू हो गया। चेहरे पे चुनाव हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है पिछले 10 साल में, वो लोगों को पसंद भी आया है। सिर्फ चेहरे की बात नहीं होती है। चेहरा हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, तो कोई ना कोई एक रिप्रेजेंट करने वाला होगा पार्टी को, तो उसके नाम पे एक बात उठती है। लेकिन मेन जो है पिछले 10 सालों में, या उन्होंने जो गुजरात में काम किया है पिछले 15 सालों में जब वो चीफ मिनिस्टर रहे, तो सब चीज़ों को एक देख के, सब चीज़ों को देखते परखते लोगों को ये समझ आया है कि एक काम करने वाला जो लीडर है वो एक देश को मिला है जिसने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है इंडिया को ऑल ओवर दी वर्ल्ड। लोग ऐसे ही मतलब नहीं जानते, उनके काम की वजह से जानते हैं, जो कि कांग्रेस में
या एक कहते हैं ना अपोजिशन पार्टी में सबसे बड़ी कमी है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अगर कांग्रेस को वोट दें या नेशनल पार्टी के तौर पे चुने तो क्या चीज़, उसका क्या फ्यूचर है और वो फ्यूचर कौन करेगा? अभी सवाल ये भी आता है हाँ, कि तो कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पहले उनको पार्टी को एक लीडरशिप जो होती है, मेन लीडरशिप के बारे में सोचना चाहिए कि भाई अपनी पार्टी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, क्योंकि धीरे धीरे उनका पेनिट्रेशन ऑल ओवर इंडिया कम हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे वो सिमट रहे हैं। तो उस चीज़ को लेके कहते हैं ना गंभीरता से सोचना चाहिए, सिर्फ ये नहीं है कि पार्टी चलानी है, पार्टी को सही से अगर आगे बढ़ाना है, आपने इतना टाइम तक देश पे ये सारी चीज़ें की हैं तो वो चीज़ उनकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इंडिया को दोनों तरीके से चाहिए, एक अपोजिशन पार्टी भी अच्छी चाहिए और एक जो लीडरशिप भी चाहिए। तो हर चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि एक तरफा चीज़ें नहीं चलती कहीं पे भी। तो मेरा मानना यही है कि जो भी इलेक्शन का रिजल्ट हो, लेकिन दोनों को वर्कआउट करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी जीते चाहे वो कांग्रेस जीते, लेकिन प्रॉपर तरीके से देश को चलाने के लिए एक नॉर्मल डेमोक्रेसी में जो चीज़ होनी चाहिए उसके हिसाब से सब चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। और कांग्रेस को फिलहाल ये सोचने की ज़रूरत है कि उनके पास एक अगर अच्छा लीडर नहीं है तो उस चीज़ को वो फुलफिल करें, चाहे वो राहुल गांधी के तौर पे हो चाहे वो किसी और के तरफ हो, जिस पे कैपेबिलिटी हो वो चीज़ आगे आनी चाहिए मेरे। यानी जनता जो है भरोसा कर पाए, इस तरह से लीडरशिप तैयार करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? अलायंस की बात करते हैं, आपके से जवाब लेंगे। 28 पार्टियों का गठबंधन, कौन ऐसा चेहरा आपको लगता है? राहुल गांधी, अपार्ट फ्रॉम राहुल गांधी, क्या लगता है राहुल गांधी के अलावा या राहुल गांधी कौन ऐसा चेहरा दे? सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। बिफोर 2004 मेरा काम है क्वेश्चन पूछना, मेरा काम है ओपिनियन दिखाना। आप यू आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू दिस। बिफोर 2014 क्या मोदी था? तो जब आपकी फोर्स बनती है ना तो लीडर और चेहरा बन जाता है। और सेकंड जो मैम बोल रहे हैं कि उनकी कोई आइडियोलॉजी की नहीं। 2014 का चुनाव चेहरे का चुनाव था भी नहीं, लेकिन 2024 का चुनाव चेहरे का चुनाव है, इसको हम सब मान रहे हैं। आप मतलब आप चुनाव को चेहरे पे लेके जाएंगे तो वो चेहरे का चुनाव है, वो मुद्दों का भी चुनाव है। पर आपको पता है इंडिया की सबसे अमीर पार्टी कौन सी है? कौन सी है? नहीं, मैं नहीं बता सकता, बीजेपी, सेकंड बीएसपी, थर्ड कांग्रेस। उनके पास अमीर पार्टी में तीसरे नंबर पे कांग्रेस नंबर पे आती है। आप मानते हैं? हाँ, और अभी एक सांसद के यहाँ से 300 करोड़ रुपए निकले। देखिए उनका सिर्फ वो भी अभी 10 साल पार्टी में नहीं। उनका मानना, उनका एनालिसिस अपना है, लेकिन जिस पार्टी ने 70 इयर्स इंडिया में एक तरीके से रूल किया है, आप उसको नकार दें कि वो अब तीसरे या चौथे नंबर पे है, बीजेपी अभी, हाँ, तो ये चीज़ बात सबको प्रॉपर मौका मिलता है चीज़ों को करने का, ठीक है ना। जब इलेक्शन होते हैं सबके जोर लगते हैं, सब अपनी प्रमोशन प्रॉपर तरीके से करते हैं, तब कहाँ से फंड आते हैं नहीं आते वो एक अलग चीज़ है, अलग मैटर है। किसके पास कितनी संपन्नता है, किसके पास कितना धन है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता तो उस चीज़ को देख रही है कि कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कितना अच्छा है।